हमारे साथ जुड़ेंगे, चर्चा करेंगे दो आईपीओस की जो आपके सामने बहुत ही बढ़िया गैप अप प्रीमियम के साथ लिस्ट होते हुए दिखे हैं। चंदन जी, चलिए अब आपके सामने फिलहाल बढ़िया मूव्स आते हुए दिख रहे हैं दोनों आईपीओस पर। बड़े दिनों बाद पार्थिव शाह साहब से मुलाकात हो रही है। पार्थिव जी, स्वागत है आपका फिलहाल सीएनबीसी आवास पर, और शानदार दिन हम आपका स्वागत करते हैं। क्लीन साइंस का आईपीओ 100% ऊपर 1784, और जेआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का आईपीओ 105% ऊपर 1715। क्या कीजिएगा? गुड मॉर्निंग शेर जी। शेर जी, सबसे पहले मैं क्लीन साइंसेस के बारे में बात करूं। एक चीज समझने की बहुत जरूरत है। मैं काफी डिस्कशन देख रहा हूं कि वैल्यूएशंस पे काफी लोगों को कंसर्न है, बट ये कंपनी का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग जो बार बार ईएसजी के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, आज की तारीख में जो ग्लोबल फंड्स है, जो फॉरेन लेवल के फंड्स है, वो ऐसी कंपनी चुनने का प्रयत्न करते हैं कि जिसमें क्लीन टेक्नोलॉजीज यूज होती है। और ये कंपनी का जिस तरह का नाम है, इनके जो कैटालिटिक प्रोसेसेस है, दे आर डेफिनेटली डिस्टिंग्विश्ड। और मतलब दुनिया में हम देखें तो ये उन्होंने बहुत ही निश R&D से ये टेक्नोलॉजीज बनाई है, और ये टेक्नोलॉजीज नॉट ओनली आर क्लीन, ऑलमोस्ट जीरो एफ्लुएंट है। उसके वजह से हम देखते हैं कि इनकी जिस तरह की कैटालिटिक प्रोसेसेस से जो मार्जिन्स ये कमाते हैं, आई थिंक इट इज आउटस्टैंडिंग। 50-55% एबिटा मार्जिन्स कमाते हैं। उनके प्रोडक्ट कैटेगरीज में काफी निश है, और मार्केट शेयर देखें तो ग्लोबल लेवल पे बहुत ही अच्छे हैं। एक सिंपल प्रोडक्ट की बात करूं, डीसीसी हम जानते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, जो बहुत ही डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी से बनता है। ये प्रोडक्ट एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स के लिए यूज होता है, जो इसमें हमने देखा है लॉरस ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। तो इसमें भी ये लोग का आगे जाते एक्सपेंशन होने वाला है। टेक्नोलॉजी R&D स्पेंड हो गया है, अभी ये लोग यही चीज एक्सपैंड करेंगे। तो हमारा मानना है कि ये कंपनी FY23 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीबन 300 करोड़ का करने का पोटेंशियल रखती है, जो ऑलमोस्ट 70% हायर है करंट प्राइस से। सो जनरली हम देखते हैं इस तरह की कंपनीज को काफी फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल मिलते हैं, लुकिंग एट देयर पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड। मैनेजमेंट पेडिग्री बहुत अच्छी है, टेक्नोक्रेट्स है, और हर एक प्रोडक्ट में हम देखें कि जो इनका टारगेट मार्केट है, जैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, हमने देखा है कि FMCG केमिकल सप्लाई करते हैं, परफॉर्मेंस केमिकल सप्लाई करते हैं, फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट सप्लाई करते हैं, और जहां पे भी चाइना प्लस वन पॉलिसी है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, और इस तरह के मार्जिन और रिटर्न रेशियो है, और कंपनी डेट फ्री है, 260 करोड़ का कैश है, आगे का पूरा कैपेक्स इंटरनल अक्रूवल से होने वाला है। तो हमारा मानना है कि ये कंपनी का फ्यूचर बहुत ही बेहतरीन है। यस, ये जिस तरह की लिस्टिंग हुई है, जिसमें 855 रुपीज का प्रीमियम है ऑन द बेस प्राइस, आईपीओ प्राइस, वन माइट आर्ग्यू के अभी काफी हायर एंड ऑफ द रेंज में, लेकिन कोई भी गिरावट आती है, मेरा तो सलाह यही रहेगा कि ये कंपनी बाय करनी चाहिए, और जिसके पास आईपीओ के शेयर्स लगे, अगर जल्दी ना हो तो इसको रखे और 2-3 साल रुके मेरे ख्याल से। क्या बात है। तो क्लीन साइंस जो आपको लगभग समझिए 80% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखा है, वहां पर एक भी शेयर आप मत बेचिए जो आपको लगाता हुआ दिखा है डीमैट में, और इस लेवल पर भी जोड़ने की स्थिति में है यहाँ पर शाह साहब। पार्थिव जी, जरा चर्चा क्लीन साइंस पर ही करते हैं। यहाँ पर ये एक फेस वैल्यू वाला स्टॉक 900 रुपए पर आपको उपलब्ध कराया गया, और प्राइस आपके सामने ही है लिस्टिंग का। 2 या 3 वर्ष बाद आप कहां देखते हैं इस काउंटर पर? नेट प्रॉफिट मार्जिन देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, दोनों ही बहुत ही हाई डबल डिजिट्स में है। क्या यहां पर कंपटीशन बढ़ सकता है इतनी मोटी मोटी मार्जिन्स को देख के? ये चिंता का विषय है, या ये इनका एक मोट है जो इनको प्रोटेक्ट कर रहा है? फैंटास्टिक क्वेश्चन शेर जी, आपने बहुत ही एक ये जो क्वेश्चन पूछा है, यही चीज जो मैनेजमेंट को भी आईपीओ के इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में काफी लोगों ने ग्रिल किया कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो पेटेंटेड नहीं है, तो क्या लगेगा दूसरे कॉम्पिटिटर्स को कि इसको ये रेप्लिकेट नहीं कर पाए। और मैनेजमेंट ने भी बहुत ही अच्छी तरह से जवाब दिया है कि कभी कभी पेटेंट करने में काफी डॉक्यूमेंट फाइलिंग करने पड़ते हैं, और बहुत डिफिकल्ट हो जाता है चाइना जैसी कंट्री में, कि जहां पे आपका अगर पेटेंट भी होता है और डॉक्यूमेंट फाइलिंग है, उसका एक्सेस करके वो टेक्नोलॉजी रेप्लिकेट ना कर पाए। उन्होंने यही समझा है कि पिछले 3-4 साल से आप देखो ट्रैक रिकॉर्ड, कोई दूसरी कंपनी ये टेक्नोलॉजी को रेप्लिकेट नहीं कर पाया। इंडिया में उसका जो लिस्टेड पीयर है
सेक्टर है जो कैमलिन फाइन साइंसेज है, वो भी अलग तरीके से, अलग कैटालिटिक प्रोसेस से काम करती है और उसके मार्जिन्स देखिए काफी कम है। इनके मार्जिन्स की क्षमता इसीलिए अच्छी है क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी डेफिनेटली निश है और इतने अच्छे मार्जिन होने के बावजूद पिछले 4-5 साल से और कोई कंपनी आई नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैनेजमेंट ने बताया कि उनको इंक्वायरीज आ रही है यूरोपियन कंपनी से कि इनकी जो टेक्नोलॉजी है उसको रॉयल्टी बेसिस पे वो लोग यूज करें, लेकिन मैनेजमेंट थोड़ा स्केप्टिकल है क्योंकि यहाँ पे उनको प्रोडक्शन बेस इतना अच्छा लग रहा है और काफी कॉन्फिडेंस है। और इस तरह की जो टेक्नोक्रेट मैनेजमेंट होते हैं वो उनकी टेक्नोलॉजीज इस तरह से बनाते हैं जो इजीली रेप्लिकेबल नहीं होती है। और जिस तरह का एक्सपीरियंस है, आपकी बात सही है कि इट इज वेरी इजी फॉर समबडी टू कम एंड यूज दीज मार्जिन्स, बट हमें नहीं लगता आने वाले 3 या 5 साल में जिस तरह की कॉस्ट लीडरशिप, जिस तरह की प्रोडक्ट में मार्केट लीडरशिप हो गई है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनके जो प्रोडक्ट्स है जो कस्टमर को जाते हैं वो कस्टमर्स जनरली इस तरह के अच्छे वेंडर जो प्रूवन टेक्नोलॉजी से काम करते हैं उनको चेंज रातों रात नहीं करते। इसलिए नए प्लेयर के लिए ये सेगमेंट में आना और डिसरप्ट करना मेरी दृष्टि से बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है। यहीं पे इसका मोट है, यहीं पे ये कंपनी का एडवांटेज है। तो क्लीन साइंसेस आपकी स्क्रीन पर आप देखें 1605 पे ट्रेड करता हुआ, क्या शानदार अगर आप देखें यहाँ पे मूव है। पार्थिव, क्लीन साइंसेस पे और जीआर इंफ्रा, आई मीन अगर आप देखें पार्थिव, मैं आपको सुन सकता हूँ। चलिए, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर आप ध्यान देते हैं। शाह साहब, यहां पर भी आप अपनी रणनीति सेट करवाइए। 837 का प्राइस और 1700 का भाव। क्या बाजार ओवरऑल बहुत बुलिश है या हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं? मैंने ये अक्सर देखा है कि अगर आपको आईपीओस की बाढ़ आती हुई दिखती है बाजार में तो चिंता का विषय हो जाता है सेकेंडरी मार्केट्स के लिए, लेकिन जो आप बुलिश मोमेंटम देख रहे हैं इन स्टॉक्स में, ये देखते ही बनता है। पहले रणनीति सेट कीजिए उन लोगों के लिए जो खुश नसीब हैं और डीमैट में उनको जीआर इंफ्रा के स्टॉक्स मिले, फिर जरा लंबी अवधि की बात करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जीआर इंफ्रा जैसी कंपनी में जिनको भी लकीली आईपीओ में अलॉटमेंट मिला है और यहाँ पे बेहतरीन लिस्टिंग हुआ है, वहां पे आई थिंक कोई मेरी दो राय नहीं है, यहाँ पे प्रॉफिट लेना चाहिए। सबसे पहले आई कांग्रेचुलेट द मैनेजमेंट और आल्सो द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टीम कि उन्होंने जो आईपीओ का प्राइसिंग है इस कंपनी में काफी बेहतरीन रखा है। अगर मैं वैल्यूएशंस के हिसाब से देखूं तो जिस तरह का कंपनी ने अर्निंग्स मोमेंटम किया और पेंडेमिक को भी मैनेज किया है, तो FY23 बेसिस पे उसका जो कोर ईपीसी बिजनेस है वो अराउंड 7 टाइम्स पे कोट हो रहा है और आफ्टर लिस्टिंग हम देख रहे हैं उसका वैल्यूएशन अराउंड 14 टाइम्स हो जाता है। नो डाउट ये कंपनी का एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है, सब अच्छी बात है, लेकिन हमने पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखा है कि रोड में ये कंपनी 97% काम करती है और रोड की जो कंपनीज है वो कभी कभी बहुत अच्छा एग्जीक्यूट करती है, लेकिन 1 या 2 हैम के प्रोजेक्ट्स कभी कभी उनका पूरा बैलेंस शीट डीरेल कर देता है। हमने देखा सद्भाव इंजीनियरिंग, काफी सारे एग्जांपल्स है। इसलिए ये पर्टिकुलर जो सेक्टर है वो बहुत सारी लंबी लॉन्जेटिविटी के लिए हम लोग ज्यादा बुलिश नहीं रहते क्योंकि काफी गवर्नमेंट पॉलिसीज इन्वॉल्व होती है, एग्जीक्यूशन डिलेस कभी कभी हो जाते हैं। नो डाउट ये कंपनी अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत ही बेहतरीन है। 18,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, इसलिए विजिबिलिटी भी है, मार्जिन भी अच्छे कंपनी करती है, लेकिन ये सेक्टर में थोड़ा हम लोग स्केप्टिकल रहेंगे। काफी अप्स एंड डाउन्स रहते हैं और यहाँ पे अगर आपको डबल पैसा मिलता है लिस्टिंग में, 14 टाइम्स का वैल्यूएशन हो जाता है ईपीसी बिजनेस के लिए, तो मेरे ख्याल से इट इज फेयरली प्राइस। और दूसरी चीज भूलनी नहीं चाहिए कि ये पूरे सेक्टर में हमने डी रेटिंग देखा है बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। सो पहले के जो रिच वैल्यूएशंस ये सेक्टर को मिलते हैं आज की तारीख में वो नहीं मिल रहे। अभी भी थोड़ा स्केप्टिसिज्म है कि शायद थोड़ा गवर्नमेंट और स्टेट ऑर्डर बुक्स में से थोड़ा डिले रहेगा पैसा आने में। काफी मैनेजमेंट डिनाई करते हैं, लेकिन ये सेक्टर में हमने जिस तरह का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि जीआर इंफ्रा बहुत ही अच्छी बेहतरीन एग्जीक्यूशन वाली कंपनी है, यहाँ पे मैं थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग की सलाह दूं। चलिए शाह साहब, बहुत ही बढ़िया राय आपकी तरफ से आती हुई। मुनाफा वसूल कीजिए थोड़ा बहुत, कम से कम 25% आप जीआर इंफ्रा पर, अगर आप खुश नसीब हैं और आपके डीमैट में ये काउंटर्स आए, और पकड़ के रखिए दिल के करीब क्लीन साइंस को। यहां पर आप बढ़िया मूव आते हुए देख सकते हैं।
आगे आने वाले समय पर भी शाह साहब की राय है कि इस लेवल पर अगर हल्का सा आपको यहाँ पर मौका मिले लाल निशान में तो क्लीन साइंस ऐड कीजिए अपने डीमैट में। शाह साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़े दिनों में दर्शन हुए और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। शानदार लिस्टिंग आज GR इंफ्रा पर आपके सामने 1686, प्राइस है 837 और क्लीन साइंस प्राइस है 900 और आपके सामने लगभग 1600 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ। बहुत ही शानदार दिन आज IPO मार्केट्स के लिए और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के लिए।